हेलो एवरीवन, मैथ टीच हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 11th क्लास सेट्स। ठीक है, तो सेट्स में आपका एक्सरसाइज 1.1 बनाने के लिए जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो सारा चीज़ आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेट्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट किया जाता है तो उसको समझा जाता है आखिर वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। डिफिनीशन देखेंगे सबसे पहले सेट आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट जो होता है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सेट जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा वेल डिफाइंड। ठीक है, तो देखिए वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छी तरह से परिभाषित हो। ठीक है, यानी कि वो एक बहुत ही सुटेबल तरीका से उसको डिफाइंड किया गया हो। ठीक है, तो उसका कलेक्शन होता है, उसको हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो होता है उसको हम लोग सेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ अच्छा से समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो अच्छा से हमारा यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट n बराबर एक सेट मान लेते हैं, और n क्या है आपका एक नेचुरल नंबर का हम लोग यहाँ पे सेट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके डॉट 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 आगे आपका इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपका हम एक सेट बनाए हैं 1 से लेकर के अनंत तक, ये क्या है एक कलेक्शन है। कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह, यानी कि बहुत सारा नंबर का एक कलेक्शन है। ठीक है, जिसको हम लोग सेट n मान रहे हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, एक वेल डिफाइंड है, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित है। यानी कि दुनिया में आप किसी से भी पूछिएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक क्या बोलते हैं तो वो बोलेगा इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि ये एक अच्छी तरीके से परिभाषित है, यानी कि जिसने भी इसको खोजा है वो बहुत अच्छी तरह से इसको परिभाषित करके गया है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा परिभाषित है। ठीक है, तो वैसे ही वेल डिफाइंड यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित हमारा ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसका कलेक्शन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेट्स। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग सेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ का सेट्स बोलेंगे तो ऑल नेचुरल नंबर का सेट्स इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं डब्लू क्या है तो होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है हमारा स्टार्ट होता है 0 से लेकर के 1 2 3 ऐसे कर करके आपका इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये आपका एक कलेक्शन है क्या चीज़ का तो होल नंबर का एक कलेक्शन है, ये भी बहुत अच्छी तरह से परिभाषित है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे सेट्स आखिर क्या होता है। सेट्स एक कलेक्शन होता है, और वो जो चीज़ का भी कलेक्शन होता है वो अच्छी तरह से डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं हम लोग सेट्स के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग मानते हैं नोट्स। ठीक है, नोट कर लेते हैं, और नोट में कुछ चीज़ें जो होती है ब्रीफ नॉलेज होती है सेट्स के बारे में उसको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, द ऑब्जेक्ट इन ए सेट यानी कि सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं आर कॉल्ड, यानी कॉल्ड मीन्स कहलाते हैं मेंबर या फिर एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे सेट लिया है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे होल नंबर, इसके अंदर जितने भी ये टोटल जो है 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, उस सबको हम लोग या तो मेंबर बोल सकते हैं, यानी कि इस सेट के सब मेंबर हैं। ठीक है, या उसको हम लोग एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस सेट के जितने भी ये जो दिया हुआ है नंबर यहाँ पे 1 2 करके, ये सारा को हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं या फिर मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये सेट के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नोट नंबर 1 में था। ठीक है, चलिए नोट नंबर 2 में कुछ हम लोग चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स। चलिए, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सेट्स जो होते हैं उसको ऑलवेज यानी कि हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स के द्वारा। ठीक है, यानी कि जो भी आपको फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पे कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे
जैसे कि ABC ऐसे कर करके XYZ, यानी कि जो चीज़ से भी आप डिनोट कीजिएगा यहाँ पे वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको ये सब कैपिटल होना चाहिए, ये नहीं कि आप स्मॉल AB या फिर यहाँ पे X Y और Z, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी आप किसी भी सेट को डिनोट कीजिएगा तो यहाँ पे कैपिटल लेटर के द्वारा ही उसको डिनोट कीजिएगा। ये बहुत बड़ा आपको यहाँ पे ये नोट्स है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल और देख लेते हैं सेट्स के बारे में, जिससे आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है, जितने भी वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन करके हम एक सेट बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे कि हमने बताया है सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि हमने X मान लिया, ठीक है, कैपिटल X यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे ऑल वॉवेल्स जो है उनका एक सेट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे A-E-I-O-U, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप और समझिए, जैसे कि हमने बताया है आपको सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा ही डिनोट किया जाता है और सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये नोट्स आपका एक यहाँ पे ये होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको सेट्स के बारे में जानना जरूरी है। सेट्स जो होते हैं हमेशा उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। तो मिडिल ब्रैकेट आपका ये होता है, इसको हम लोग हमेशा सेट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही इसको लिखा जाता है। आप इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं या फिर इसको आपको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इसको आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स भी आपको जानना बहुत ही यहाँ पे ज़रूरी था। अब चलिए यहाँ पे कुछ और हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेट मान लेते हैं, ठीक है। लेट यहाँ पे हम लोग X तो माने ही है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, चलो X फिर भी मान लेते हैं। यहाँ पे एक सेट मान लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लोग 6 एलिमेंट का एक सेट मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2 4 5, यानी कि 3 एलिमेंट हम इस सेट के अंदर से ले लिए, कौन कौन सा, तो 2 और यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। तो ये तीनों जो एलिमेंट है सेट X से क्या है, X के अंदर का ये तीनों एलिमेंट है हमारा, ठीक है। तो इस तीनों एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं 2 4 5 बिलोंग्स टू क्या, तो X, ठीक है। इस सिंबल जो है हमारा इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और बिलोंग्स का मतलब होता है होना या फिर इसको हम लोग रहना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंबल जो है बिल्कुल बहुत सारा आपको सेट्स के अंदर ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो इस सिंबल को भी आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये हमारा जो ये वाला सिंबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिलोंग्स टू इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ये समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 4 5 जो है ये क्या कर रहा है, यानी कि सेट X के अंदर का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे कर करके बिलोंग्स टू करके दिखाए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, अगर ये 2 4 5 जो है इस सेट X के अंदर के हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 2 4 5 बिलोंग्स टू X। अगर ये हम कोई ऐसा एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 7 और 9, तो ये 7 और 9 जो है हमारा ये सेट X के अंदर नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू X, ठीक है। यानी कि 7 9 जो है आपका X से नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, ऐसे बिलोंग का सिंबल बना करके और ऐसे काट देंगे, यानी कि डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डज नॉट, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू X, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिलोंग करेगा तो इस सिंबल का यूज करेंगे और डज नॉट यानी कि नहीं बिलोंग करेगा तो हम लोग इस सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थी। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेट्स में उसका बहुत सारा यूज होते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आपको पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम जो होता है संख्या पद्धति जो आपका होता है, तो वहाँ पे उससे भी आपको सेट्स के अंदर बहुत सारे चीज़ आते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में आपका क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट में आपको हमने पहले यहाँ पे ऊपर बताया था नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो उतना हम लोग हिंदी नहीं लिखेंगे लेकिन बता दिए हैं आपको समझने के लिए।
तो आपको नेचुरल नंबर जो होता है उसको हम लोग n कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या है जो कि आपका 1 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 4 ऐसे कर करके आपका इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जाती है, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं नंबर सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर क्या होती है, होल नंबर जो होता है उसका हिंदी जो होता है पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स उसको बोलते हैं, सबसे पहले तो होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W। और होल नंबर क्या होती हैं, जो कि आपका 0 से स्टार्ट होकर के 0 1 2 3 4 ऐसे कर करके आपका इन्फिनिटी तक जाती है, तो उसको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं हम लोग बोलते हैं, ठीक है। होल नंबर जो होता है उसमें कुछ नहीं होता है, मात्र जो नेचुरल नंबर होता है आपको उसमें 0 इंक्लूड यानी कि 0 को शामिल कर देते हैं, तो आपका होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके आगे हम लोग देख लेते हैं आपका कुछ और सेट्स, जैसे कि इंटीजर। इंटीजर क्या होती है, यहाँ पे इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। इंटीजर्स नंबर हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो देखिए इंटीजर्स नंबर को सबसे पहले तो हम लोग I से या फिर इसको और Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर वो होती है जो कि आपका यहाँ पे डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, यानी कि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, ठीक है, और प्लस इन्फिनिटी तक जो संख्या जाती है उसको हम लोग इंटीजर या फिर पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स नंबर, ठीक है। ये 0 जो है सेंटर में रहेगा और यहाँ पे हम लोग माइनस में नीचे की तरफ और उधर ऊपर प्लस में ऊपर की तरफ हम लोग इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो उसको हम लोग इंटीजर्स नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हैं, जो इंटीजर हमने आपको बताया है, इंटीजर को I और Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया है 0 से माइनस में इन्फिनिटी तक जाता है और 0 से ऊपर आगे प्लस में इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो अगर माइनस में नीचे जाता है तो उसको हम लोग I और ऊपर लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग निगेटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, निगेटिव यहाँ पे इंटीजर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और जो I करके आपका प्लस में जाता है यानी कि आगे की ओर, तो उसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का हम लोग सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया है I और Z दोनों से डिनोट किया जाता है, तो वैसा ही सेम यहाँ पे आपको Z माइनस हो सकता है और Z प्लस हो सकता है। तो Z माइनस होगा तो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर्स होगा, और Z प्लस होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थी। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक चीज़ और हो सकता है, अगर I 0 हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन जीरो इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। I 0 हो तो नॉन जीरो यानी कि यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर I 0 या फिर इसको Z 0 भी होगा तो भी इसको हम लोग नॉन जीरो इंटीजर्स ही इसको बोलेंगे। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी हमारा इंटीजर्स का सेट होगा, जैसे कि डॉट डॉट यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट से यहाँ पे -3 -2 -1, और यहाँ पे जीरो जो होता था जीरो यहाँ से हट जाएगा, यानी कि नॉन जीरो यानी कि बिना जीरो के, तो डायरेक्ट यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसे करके आपका प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ पे जो जा करके सेट बनेगा उसको हम लोग नॉन जीरो इंटीजर्स के रूप में जानते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ आपको और बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको हम लोग देख लेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स का क्या मतलब क्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। यानी कि वैसा संख्या जो आपका P/Q के रूप में हो, ठीक है। P/Q के रूप में जो होता है उसको हम लोग रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे 2/4, ठीक है, या फिर 1/2 या फिर 3/4, ये जितना भी संख्या है क्या है, यानी कि P/Q के रूप में है, ऊपर P है और नीचे आपका Q है, इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जो भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें वो सारे संख्याएं हमारे रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि क्या वन हमारा 1 2 3 4 ये जितना भी संख्या हमारा हो लिखे हैं यहाँ पे, क्या ये रेशनल नंबर है, तो हाँ ये सब भी रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक नंबर्स के नीचे 1 छुपा होता है, ठीक है, सबके नीचे 1 छुपा होता है। तो यहाँ पे अगर 1 के नीचे भी हम लोग 1 लिख दें तो ये भी आपका P/Q के रूप में आ जाता है। सो ये हमारा नंबर जो है ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होता है आपका, इरेशनल नंबर का होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों लगभग सेम ही है, सिर्फ फर्क इतना ही है, ठीक है। परिमेय संख्या जो होती है आपका, जैसे कि ये हमारा परिमेय संख्या है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिख दिया है 4 यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, मान के चलो यहाँ पे 4 हम लोग 2 लिख दिए, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7/3, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे समथिंग आपका
2.3 करके कुछ आएगा और ये आगे आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ आता है इरेशनल नंबर में, जैसे कि आपको यहाँ पर √3 लिख दिया, ठीक है। तो √3 को तोड़ेंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लोग √5 लिख दिए, यानी कि यहाँ पे इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 1.7 या फिर जो भी कुछ आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा ऐसा नंबर आएगा जो आगे बढ़ता ही जाएगा, उसका एंड नहीं दिखेगा, ठीक है, ठीक है। तो वो संख्या है जिसको हम लोग तोड़ते हैं और वो उसका एंड ना हो, आगे बढ़ता ही जाए दशमलव में, तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। और ये रेशनल नंबर वो होती है जो कि कुछ अंक के बाद उसका आपका एंड मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम ही है, दोनों को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि √3 ही है तो इसको भी हम लोग नीचे 1 लिख करके p/q के फॉर्म में तो लिख देंगे, लेकिन ये जिसको हम लोग जब इसको √3 को तोड़ेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो बढ़ता ही जाएगा और कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में यहाँ पे आपको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रकार के सेट्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट में आपका होता है टेबुलर फॉर्म, ठीक है, जिसको हम लोग एक और नाम होता है सेट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म को ही हम लोग सेट रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और जो सेकंड तरीका होता है सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके के सेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको दोनों को जानिएगा तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं फर्स्ट वाला टेबुलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में जानेंगे टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म्स। तो देखिए, तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म जो होता है, इन द टेबुलर फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट्स विद इन ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे एंड सेपरेट देम बाय कॉमा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म होता है इसमें क्या करते हैं, जो ऑल एलिमेंट जो होते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और वो भी सेपरेट करते हैं प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा के द्वारा, ठीक है। तो उसको हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म सेट टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, या फिर सेट रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, तब आपको यहाँ पे क्लियर में समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी कि a इज इक्वल टू, यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 तक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लेस देन 5 हमने माना है, यानी कि 5 से, यानी कि 5 से छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जो हमारा यहाँ पे कह रहा है क्या करना चाहिए, यहाँ पे विद इन ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेपरेट भी हम लोग प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा के द्वारा किया है, यहाँ पे सेपरेट देम बाय कॉमा, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसका सेकंड नाम होता है सेट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड नंबर वाले को देखते हैं, सेट यहाँ पे बुल्डर फॉर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे सेट बुल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफिनेशन देखिए, तो इन द सेट बुल्डर फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। यानी कि सेट बुल्डर फॉर्म जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के द्वारा इसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रत्येक एलिमेंट जो होता है उसको प्रॉपर्टीज के बाद दिखाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब इसका हम लोग 4 एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी आपको टोटल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग कुछ ऐसा मानते हैं, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा ही सबको, हम लोग सेट को क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मिडिल ब्रैकेट लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स आर सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज पी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ आप समझिए, जो यहाँ पे 2 बिंदु हमने दिया है इसको हम लोग बोलते हैं सच डैट, ठीक है, सच डैट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कीजिए, ठीक है। सच डैट का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है, यानी कि एक्स इस प्रकार एक्स है कि आर सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज पी, यानी कि ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ा सा एग्जांपल, ये तो है, एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, रीड एज, यानी कि ये जो होते हैं इसको हम लोग कैसे रीड एज करते हैं, यानी कि कैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको पढ़िएगा, एक्स सच डैट एक्स, यानी कि इसको आप लोग पढ़िएगा एक्स सच डैट एक्स, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लेट, मान लेते हैं फर्स्ट में हम ए माने थे तो यहाँ पे एक्स मान ले रहा है, ठीक है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग कैसे प्रॉपर्टीज के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेट एक्स माने हैं तो यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स सच डेट, यानी कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, बिलोंग टू एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे एंड एक्स लेस देन 8। चलिए ये चीज़ तो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली अभी तक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आपका क्या कह रहा था, एक्स सच डेट एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है लेस देन है कितना, तो 8। तो एक्स सच डेट एक्स, यानी कि एक्स इस प्रकार एक्स है कि बिलोंग्स टू एन, यानी कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, यानी कि एक्स सच डेट एक्स इस प्रकार है कि बिलोंग कर रहा है एन से, और एन क्या है आपका नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे एंड एक्स जो है, यानी कि एक्स एलिमेंट है जो है लेस देन है 8 से, यानी कि 8 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट एक्स हम लोग मान चुके हैं, यहाँ पे वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट वाई इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हम एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे आप इसको हल कीजिएगा तो सेट बुल्डर फॉर्म में देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एक्स सच डेट एक्स, सब में ये ऐसे होगा एक्स सच डेट एक्स, ठीक है। तो एक्स सच डेट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको चाहें तो इसको इस ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स सच डेट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू r, ठीक है, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ऐसे फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट डी इज इक्वल टू, हम लोग इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू डब्लू क्या है, तो डब्लू यहाँ पे है आपका होल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे एंड यहाँ पे आपका जो है एक्स लेस देन है 7। चलिए तो यहाँ पे आपने ये चीज़ को देख लिया, अब देखिए इसको कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो d इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और लेते हैं 6, ठीक है। तो चलिए ये जो आपका हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। तो ये पहले वाला जो है आपका सेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले वाला जो है आपका यहाँ पे सेट बुल्डर फॉर्म में है, ठीक है। सेट बुल्डर फॉर्म में क्या होता है उसको हम लोग प्रॉपर्टीज के थ्रू लिखते हैं। तो ये जो है आपका सेट बुल्डर फॉर्म के रूप में है, ठीक है। और ये नीचे वाला क्या है आपका, ये आपका रोस्टर फॉर्म के रूप में है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने लिया है जिसको प्रॉपर्टीज के थ्रू लिख रहा है सेट बुल्डर फॉर्म के थ्रू, तो ये ऊपर वाला की तरह लिखेंगे, और उसी चीज़ को और हम लोग रोस्टर फॉर्म के रूप में लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो नीचे वाला की तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है आपका ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए कह रहा है जो आपका एक हम लोग होल नंबर का सेट लेंगे जो कि आपका क्या है लेस देन होगा 7 से, यानी कि 7 से छोटा होगा, ठीक है। ये एक्स सच डेट एक्स, ये दोनों जो होती हैं ये क्या है एक्स सच डेट एक्स एलिमेंट होता है, ठीक है। और वो क्या चीज़ का एलिमेंट लेना है वो यहाँ पे दिया रहता है, तो ये डब्ल्यू दिया है यानी कि होल नंबर का एलिमेंट लेना है, ठीक है। और वो एलिमेंट्स का कंडीशन क्या है तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यानी कि एक्स जो एलिमेंट जो हमारा है वो छोटा होना चाहिए 7 से, यानी कि 7 से छोटा ही होना चाहिए। तो उसी चीज़ को जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखा है, यानी कि ये इसको जो सेपरेट कर रहा है कॉमा के द्वारा, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट में, तो 0 से लेकर के 6 तक इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको हम बताते हैं, जैसे कि लेट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं z इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमने कैपिटल में लिखा है, ठीक है। कैपिटल में क्यों लिखा है, क्योंकि आपको क्लियर से दिखाई दे, यानी कि समझ में आया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स तो दिख रहा होगा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे हम और क्लियर कर दें, जब इस मैथमेटिक्स जो हमने सेट लिया है, जब इसको हम लोग सेट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जैसे कि देखेंगे इसमें क्या चीज़, देखिए यहाँ पे m है, यहाँ भी m है, दो जगह m दिखा है, ठीक है। यहाँ a है और यहाँ भी a है, दो जगह a दिखा है, ठीक है। चलिए और कुछ इसमें ढूंढते हैं, क्या चीज़, दो बार दिया हुआ है, 2 बार या 3 बार, कितना भी बार दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो m दिखा, तो इसको पहले हम लोग m लिख लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे a दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला चीज़ गलती, तो यहाँ पे एक चीज़ और हुआ है, जो हम लोग इसमें सेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे कॉमा के द्वारा सबको सेपरेट करेंगे, यानी कि सजाएंगे, ठीक है। चलिए तो एक m को लिख लिए, उसके बाद a को लिख लिए, ठीक है। चलिए a को लिख लिए, उसके बाद आता है t, देखिए इसमें t कहीं और है, यहाँ भी t है और यहाँ भी t है, चलिए t हमने लिख लिया। चलिए उसके बाद आता है हमारा h यहाँ पे केवल अकेला है और h यहाँ पे नहीं है, चलिए उसके बाद आता है e भी लिख लिए, यहाँ पे e क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आता है m, तो m जो है आपका ऑलरेडी एक m यहाँ पे लिखा गया है, तो इस m को हम लोग इसके अंदर, यानी कि हमारा सेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे a आ गया, a भी यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको भी हम लोग नहीं लिखेंगे। टी कहीं दिख रहा है, हाँ टी भी लिखा गया है, तो टी भी नहीं लिखेंगे। चलिए सी नहीं है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग सी लिखेंगे। चलिए एस जो है इसमें है, कहीं एस नहीं है, तो इसको हम लोग एस लिखेंगे। तो यहाँ पे इससे आपको क्या क्लियर हुआ, यानी कि जब भी हम लोग कोई सेट्स बनाते हैं, तो उसमें जो भी एलिमेंट अगर 2 बार 3 बार 4 बार दिया हुआ है, तो उसके जगह पे हम लोग उसको एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में आपका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, आप यहाँ पे ये मत कहिएगा कि सेट्स के अंदर आप सब चीज़ को कैपिटल में क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया सेट्स के अंदर हम लोग हमेशा इनसाइड जो होता है, हम लोग हमेशा स्मॉल लेटर का उपयोग करते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। बाय द वे आप इसके जगह पे स्मॉल लेटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए लिखा है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, तो उस समय हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे, ठीक है। जो भी हम वीडियो बनाते जा रहे हैं, सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज होगा, तो वहाँ पे हमारा जो भी वीडियो आएगा, तो जैसे कि ये हमारा जो वीडियो है, ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 1.1 आएगा, उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व आएगा एक्सरसाइज 1.2 का। तो ऐसे करके हमारा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।